बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया भारत ने पाकिस्तान के बारे में कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान के शहर कराची में खाना जंगी शुरू हो चुकी है, तबाही हो रही है, हर तरफ पूरी तरह मिलिट्री टेक ओवर करने को तैयार है, हुकूमत गिरने वाली है, फौज आमने सामने, पुलिस आ गई। और इस तमाशे के बाद पता चला कि कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन यकीन कीजिए, इस वक्त जो इंडिया की हालत है, आज आपको जनरल हमीद गुल के अल्फाज बार बार याद आएंगे, मोदी ही काफ़ी है इंडिया को डुबोने के लिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया की सड़कें इस वक्त पूरी तरह एहतजाज से भरी हुई हैं। वहाँ पर खाना जंगी का खदशा है और कनाडा भी अब इस मामले में कूद पड़ा है और कंगना रनावत कूद पड़े, मीडिया के अदाकार, और सारे का सारा मलबा इस वक्त मोदी के ऊपर डल रहा है। और इस पर एक बहुत बड़ा मार्च होने वाला है, दिल्ली चलो मार्च। ये असल में सूरत हाल हुई क्या है अचानक, इसको समझिए। इंडिया के अंदर इस वक्त सारे किसान, खास तौर पर सिख, जिनको ये साथ कह रहे हैं कि खालिस्तान के लोग भी बीच में शामिल है, वो सड़कों पर आए हुए हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वहां पर एक नया कानून आया है फार्मर्स के बारे में, किसानों के बारे में। होता यूं था कि पहले किसान जो भी उगाता है उसकी फसल और ये तमाम चीजें गवर्नमेंट एक खास रेट पर खरीदती रही हमेशा से। अब एक नया कानून इन्होंने पास किया कि आज के बाद आप गवर्नमेंट को बेचने की बजाय आउटसाइड जाकर ये फलाने किसी भी शख्स को बेच सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जिस मर्जी रेट पर बेचें। अब बज़ाहिर तो आपको नजर आती है ये बात कि बड़ी जबरदस्त है कि आप जब मार्केट में जाएंगे कंपटीशन होगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे। लेकिन असल सूरत हाल है कि आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट जो काम करने जा रही है कि जैसे ये फार्मर्स जाएंगे, जाकर मार्केट के अंदर ये माफिया के असल में रहमो करम पर उनको छोड़ने जा रहे हैं। मसलन सूरत हाल क्या है कि पहले किसानों को ये पता होता था कि उनकी किसी प्रोडक्ट की चाहे जो मर्जी हो जाए, हुकूमत कीमत जरूर अदा करेगी, कम हो ज्यादा, एक खास गारंटी के तहत। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत उनसे कोई गारंटी नहीं है कि वो फसल उगाए, उनकी फसल खराब हो जाए, उनकी चीज बिके ना बिके, माफिया उनको खरीदे ना उनसे माल। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, ये तमाम की तमाम शुगर मिलें जो होती हैं, ये किसानों से एक दफा नहीं लेती, ये सारे अगर एका कर लेते हैं कि हमने किसानों से नहीं माल उठाना या इसी रेट पर नहीं उठाना, वो बेचारा किसान क्या करेगा। इसी तरह इन्होंने प्राइवेट माफिया के सर पर उनको छोड़ दिया है कि आप अपना माल जहां मर्जी जाकर अब बेच सकते हैं, यानी आप माफिया के सर पर छोड़ दिया। अब वो चाहे गवर्नमेंट से इनको कम रेट दें, चाहे इनका माल ना उठाएं, इनकी फसल खराब हो जाए, बर्बाद हो, इनके पास पैसा ना हो, कुछ भी ना हो। लिहाजा इस कानून के खिलाफ इस वक्त तमाम सिख और पूरा भारत सड़कों पर आया हुआ है और इतना एहतजाज बढ़ गया है, इतना एहतजाज बढ़ गया है कि अब फाइनल ये डेट दी जा रही है, दिल्ली चलो, यानी जाकर दिल्ली के अंदर सरकार गिराओ, और अगर ये बिल दोबारा ये वापस नहीं लेता तो सरकार गिराओ। ये इंडिया के अंदर इस वक्त सूरत हाल है। अब इसमें कंगना रनावत क्या कूद पड़ी। कंगना रनावत असल में मोदी के साथ है, इसको कहा जाता है मोदी की चमची। वैसे तो ये बॉलीवुड के अंदर जो माफिया उसके खिलाफ खड़ी होती है, बड़ी जबरदस्त तरीके से खड़ी होती है, स्टैंड लेती है, लेकिन आफ्टर ऑल ये मोदी के साथ है। आप जानते हैं मोदी के खिलाफ तो आप जा नहीं सकते। अब इसने असल में एक ट्वीट किया, वहां पर शाहीन बाग, आप जानते हैं दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था, मुस्लिम वहां पर किस तरह बाहर निकले थे, वहां पर एक खातून आई थी। अब इन्होंने देखा कि अब जो एहतजाज हो रहा था उसमें एक बूढ़ी अम्मा जो असल में फार्मर है वो भी आई। कंगना रनावत ने ट्वीट की और कहा कि ऐसी बूढ़ी अम्मा तो मतलब 100 रुपए के अंदर बिक जाती हैं, 100 रुपए में मिल जाती है, आप इनको 100 रुपया दें या पार्टी बदल लेती हैं। असल में वो खातून जो शाहीन बाग के अंदर थी वो कोई और थी, वो कोई और बूढ़ी अम्मा थी और ये कोई और बूढ़ी अम्मा। अब इस बात को लेकर भारत के अंदर हंगामा इतना मचा है, सिखों के जज्बात मजरू हैं। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि हमें शायद खालिस्तान मूवमेंट के साथ जाना चाहिए था और मामला कुछ ऐसा हुआ। आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि दिलजीत सिंह एक बड़े अदाकार हैं, सिंगर भी हैं, उन्होंने कंगना रनावत को कहा वीडियो देते उनको कि ऐ सुन ले नहीं विद प्रूफ, बंदा इन्ना भी अन्ना नहीं होना चाहिए कि कुछ भी मुंह चाबे ते बोलता रहे। ये असल में उन्होंने पंजाबी में कंगना रनावत को बेइज्जत करते हुए ये बात कही कि जो कुछ मुंह दे च तेरे आंदा है तू बोली जाती है, एहो जी जबान रब किसी नू ना देवे। यानी इस तरह की वो उसके ऊपर हमले कर रहे हैं कि आप किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं जो तुम्हारे मुंह में आता है। कंगना ने ये ट्वीट बाद में डिलीट कर दी। अब पूरी तरह भारत के अंदर हंगामा रहा। अब यहाँ पर मामला देखिए क्या है, 1 मिनट 50 सेकंड, 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 1 मिनट 50 सेकंड,
बाद में पता चला कि वो दादी अम्मा असल में एक बेसिकली फार्मर थी और वो आम रूटीन के अंदर कहती हैं कि मेरा बच्चा काम करता है, मैं उसके साथ काम करती हूँ, मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी है लेकिन आज तक काम करती हूँ, लेकिन मोदी के खिलाफ एहतजाज के लिए मैं सड़कों पर आई हूँ। अब इस सूरत हाल में आप जानते हैं ओपोजिशन कहाँ पर छोड़ने वाली। कांग्रेस को पता है कि अब सारी जिंदगी उनकी हुकूमत नहीं आ सकती जब तक भारत के कोई टुकड़े शुकड़े ना हो जाए, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट उनको आने नहीं देगी। अखंड भारत, या आप अंदाजा कर ले 2019 के जो रिजल्ट्स आए थे मोदी के हवाले से, वो रिजल्ट्स इतने ज्यादा खतरनाक थे कि ऐसा लग रहा था कांग्रेस और मोदी के दरमियान इतना गैप है कि अगले 20-25 साल तक वो गैप कम से कम फिल होता तो नजर नहीं आ रहा, यानी इतना बड़ा गैप है। सो इस सूरत हाल के अंदर इंडिया में इस वक्त चल रहा है बड़े लेवल का एहतजाज मोदी के खिलाफ कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। अब पूरा भारत इस वक्त सड़कों पर है। इस सूरत हाल में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, आप जानते हैं कि कनाडा के अंदर सिख कितना ज्यादा है, आपको हर दूसरी फिल्म के अंदर एक सिख कम से कम कनेडा कनेडा बोलता जरूर नजर आएगा, यानी वो कनाडा नहीं बोलता लेकिन वो कनेडा बोलता हुआ आपको नजर आएगा। आप समझ लें कि सिखों का दूसरा घर या तो कनाडा है तो या फिर आपको यूके नजर आएगा। अब इस सूरत हाल में वहां डिफेंस मिनिस्टर, वहां के बहुत ज्यादा करता धरता ब्यूरोक्रेट भी अच्छा खासा सिखों का असर और रसूख है। अब वो असल में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीफ करते हैं क्योंकि उनके सिख कहते हैं कि हमें जो इज्जत पाकिस्तानियों ने दी, गुरु नानक का इन्होंने करतारपुर का कॉरिडोर खोला, किसी ने नहीं दी। अब वहां पर तारीफ पाकिस्तान की लेकिन इंडिया की मुखालफत। अब वहां के प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि इंडिया के अंदर जो सिखों के साथ ज्यादती हो रही है उस पर तशवीश का हमें बहुत ज्यादा इजहार है। हम ये समझते हैं कि इंडिया के अंदर किसानों के साथ, सिखों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो मोदी ने हर हद पार की। अब इस पर भारत, आप जानते हैं, तब गया। उसने कहा कि बहुत ही घटिया अंदाज में कनाडा के लीडर्स जो हैं वो बातचीत करें और पराए मामले के अंदर मदाखलत करें। अब इस सूरत हाल के अंदर कनाडा के इंडिया के साथ रिलेशन इतने ज्यादा कि आप अंदाजा कर लें अरबों डॉलर्स कनाडा से हर साल इंडिया को जाता है। और उसके अलावा वीजा, उन्होंने उनकी पॉलिसी अच्छी की। हर दूसरा जो पंजाब के अंदर इंडिया के घर है उसका कोई ना कोई बंदा तो कम से कम कनाडा गया हुआ, वीजे भेजता है, आना जाना लगा रहता है। तो इस सूरत हाल के अंदर उनके ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर उन्होंने बात की और इंडिया के खिलाफ बात की और इंडिया ने आगे से जो जवाब दिया, इससे साफ नजर आ रहा है कनाडा और इंडिया के दरमियान इस वक्त मामला खराब हद तक खराब होते नजर आ रहे हैं। फ्यूचर के अंदर ऑलरेडी इंडिया ये कह चुका है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खालिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ घुमा फिरा करते हैं, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर मजीद इनको हवा मिली है। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने चलाई कैंपेन और कहा जी कराची में तो तबाही होगी, ये हो गया वो हो गया। और सूरत हाल जब असल निकल के सामने आती है तो भारत के अंदर मामला खराब है। अगर तो ये लॉ किसी भी सूरत ये वापस नहीं लेते तो आप समझ लीजिए कि फिर दिल्ली चलो जो कैंपेन है वो फिर मोदी हुकूमत की गिराने के बाद ही शायद खत्म होगी। लेकिन इस सूरत हाल में अगर मोदी वापस ले लेता है तो इसकी बहुत बड़ी हार होगी। खास तौर पर सिखों के अंदर ये जज्बात उभरेंगे कि अगर आज हम एकजुट हो गए हैं और हमने अपना हक वापस ले लिया है तो सोचिए अगर हम इस मूवमेंट को आगे लेकर चलते हैं और मोदी पर धावा बोल देते तो मामला क्या होगा। मोदी को इस चीज का खतरा है कि सिख आ गए हैं बाहर और सिखों के बाहर आने के बाद हालात इंडिया के अंदर खराब हो सकते हैं। कल को ये अपनी किसी भी मूवमेंट के लिए या किसी भी मूव के लिए बाहर आएंगे तो मामला मजीद खराब होंगे। ये असल में डेवलपमेंट है और कंगना रनावत मजीद इसमें आगे डाल रही है और मोदी को बदनाम कर रही है। और मोदी ये कह रहा है कि तुम जैसे दोस्त से तो कम से कम दुश्मन अच्छा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।